हेलो गाइस, आज हम लोग 100 डेज, मैं हूँ 100 डेज वाला और एक बंदा है मेरे साथ, लव मी। उसका 0 डेज है ब्रो, वो रियली सीरियस। अब वो मेरे साथ खेलेगा आज। चलिए गाइस, इसको अपन लोग बनाते 70 डेज करवाते हैं इसको कंप्लीट। उसको मतलब कुछ भी नहीं पता होगा गेम का कि क्या होता है। बच्चे को तो बचाना होगा क्योंकि ने यूट्यूब में देख लिया होगा कहीं से भी। चलो गाइस, रील्स कम कर। तो गाइस, मेरा भाई रील देख रहा है। पता नहीं इतनी तेज आवाज कौन सी मोबाइल से आ जाती है। अब आप सोच रहे हो कि कान के बाजू में बजा रहे हैं, नहीं। चलो गाइस, बच्चे को बचा ले। क्या बच्चे को बचाने के लिए कुछ होना नहीं। अरे यार, ये बंदा एक तो ऐसा है। चलो भाई, अब जाते बच्चे को बचाने। पापा आपके तो यहाँ पर दोस्त हैं और मम्मी आपकी किसकी वजह से इंडिया भी तो है। हाँ है, और पता है तुम्हें, उन्होंने तो बोली थी पार्टी में रखी हुई है और मेरे भी यहाँ दोस्त है और नूरू के भी। हाँ जी। बेटे ये सब चीजें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। चलो अपने अपने बैग पैक करो। चलो अरे यार, अरे पी ले जल्दी। अरे पापा, यहाँ का पानी तो बड़ा मीठा है। अरे मीठा तो होगा ही, अपने गाँव का पानी है। हमारा तो हर बार का फिक्स, होली पे अपने गाँव आना, हमने देवताओं से दिए जाना, पूजा करना और सबके साथ होली है। आप लोग चलो बस, मेरा तो गोल है अपन लोग अभी 4 लेवल कर देंगे क्योंकि अपन को इस मैप में बहुत सारे फूल मिल रहे हैं। पेट्रोल कैन तो इस मैप में भर भर के मिलते हैं, अगर आपको पता ही है। चलो This is an insurance form. You'll just sign here, here, and here. Initial here. It's a lovely dog you have there, sir. You mind if I pet him? फर्स्ट नाइट में कोई नहीं आता है शायद। हाँ, नहीं आता। चलो गाइस, चलो मेरे बेटे का क्या होगा? अरे बेटे का एग्जाम पेपर है, इस पे साइन करना है। इस पे मैं भाग नहीं हूँ किसी के साथ। पेपर का है, ना दे, साइन कर देता हूँ। किससे बात कर रही है? अरे रील बना रही है। वीडियो भी डालती है? हाँ, तो क्या होगा? जल्दी डिलीट कर दे, नहीं तो कोई पसंद कर लेगा मेरा काम। मेरे ऊपर ये सब मार के जा रही है, थोड़ी देर में आ जा। चलो गाइस, बनी फुट चाहिए। इसको देखते हैं बनी फुट मिलता है कि नहीं मिला।
गैस मैं अभी सूप नहीं पीऊंगा। इस बायोम में तो रैबिट नहीं मिल रहे थे। चलो जल्दी रिमोट दे। क्या हुआ? जल्दी रिमोट दे, खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं अभी सीरियल देख रही हूँ। बहुत मोटी टीवी की तो रिमोट दे दे। छोड़ दीजिए, मेरा क्या जा रहा है? लास्ट में बोल रहा हूँ दे दे, नहीं तो घुसा दूंगा सीरियल में। दीजिए, खत्म ना हो गया हो। कल का जो मैच था कोहली की वजह से ही हारे। देखिए, कोहली के बारे में कुछ ना बोलिए। क्यों ना बोलूं? उसने किया ही क्या है? जितना कोहली ने किया है उतना तुम्हारा पांड्या कभी नहीं कर पाया। देखिए, पांड्या पे मत जाइए। इतना कोहली पे कैसे गया? जाऊंगा और आप बताइए दोनों में से कौन बन गया? रोहित बढ़िया है। वसीकरण चीज मार दे, कोहली मार दे। मार दे, मार दे। अरे क्यों चिल्ला रही है? ले बेटा, पूरा बिल्डिंग में लड्डू बनवा देंगे, जीत गई है। पापा ये तो 10 रुपए है। अच्छा 10 रुपए दे दिया। ये लेकर आप जितना पैसा है निकाल ले। और मेरे को क्या चाहिए तुम्हें बताओ। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। प्यार तुम्हारे बहुत खत्म चलेगा। अरे तुम मेरा बच्चा हो। ये बंदा जिम के अंदर फंस गया था जब बहुत तेज बाढ़ आई थी। उसे लगा अगर ये उसके आखिरी पल साबित हुए तो कम से कम सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। उसने वीडियो तब बनाना शुरू किया जब पानी बस अंदर आना शुरू ही हुआ था। लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिम के दरवाजे खुल ही नहीं पा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद पानी कई फीट तक ऊपर चढ़ गया और तेजी से दरवाजे के अंदर घुसने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि अपनी सेफ्टी के लिए उसे जिम की मशीन के ऊपर चढ़ना पड़ा। रात होने तक भी रेस्क्यू टीम का कोई पता नहीं था। जिम में फंसे सभी लोग मुश्किल से पानी के ऊपर टिके हुए थे। उन्हें पानी में छूने से भी डर लगता था क्योंकि पूरे जिम में बिजली होने का खतरा था। उन्होंने एक लोकर में थोड़ा खाना भी रख लिया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। और जब पानी जिम के अंदर चल भाग पीछे कुत्ता पड़ा है। ये बंदर देखो, इस मोटे आदमी ने 1 सेकंड में ही अपने दोस्त का सारा अकड़ निकाल दिया क्योंकि जैसे ही उसका दोस्त मुंह चलो भाई बनी फूड तो नहीं मिला। नल का पानी चालू कर दिया। चलो गेट बनाना है अपन को ना 20 की। चलो आपके सारे सामान के 500 रुपए। ये लीजिए 500 रुपए, मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, आपने तो पैसा दिए नहीं। ये लीजिए, आपने तो पैसा दिए नहीं। 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 ये लीजिए। चलो चल देख कितने वोट हुई 13। चलो गाइस गाइस आप मेरे को बताओ, आपने कभी 99 नाइट्स खेला है या फिर मेरे से सीख रहे हो? गाइस मैं बहुत नूब हूँ, आप मेरी ट्रिक्स बिल्कुल याद मत करना, मैं बहुत नूब।
10 हो गए ना, 10 और चाहिए। उसने कुछ बनाया, पापा था कुछ बनाया। चलो नो अरे इतने दिन बाद आए हैं, चले मिलना तो बनता है ना। चलो क्या जीजा जी आप इतना गुस्सा हो जाते हो? साली तो हूँ आपकी। जीजा जी, ओ मेरे जीजा जी, क्या हुआ? देखिए तो मेरे आँख में क्या चला गया है। ये देखिए। कुछ नहीं है। अरे अच्छे से देखिए होगा। अरे बुला तो नहीं है। अरे ये समझ क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या आप भी इतना तो चलता है जीजा साली में। जीजा जी मेरा टॉवल देना। दीदी आ रही तुम्हारे उनसे मांग लेना। अरे जीजी जी आप ही दे दीजिए ना। ये लो। चलो इस नाम से मोहब्बत कर। ईट इसको मार देता हूँ। गया। आज सरकारी बीएसएनएल कंपनी आईफोन को कह रही है कि तू क्या है बे? हैं? तू क्या है? बीएसएनएल ने आईफोन से भी एक महंगा फोन को लॉन्च कर दिया है ऑफिशियली। ये एक सैटेलाइट फोन है जो कि बिना सिम के काम करता है। 1,34,000 रुपए दाम है इस फोन का। और ज्यादातर वो लोग इसे यूज करेंगे जो कि पहाड़ पे ट्रेकिंग पे जाते हैं या फिर जंगल में या दूर जहाँ पे काम काज हो रहा होता है, वहाँ पे जो वर्कर जाते हैं वो लोग के लिए बनाए। क्या है ना, सैटेलाइट फोन तो आसमान से पकड़ता है बिना कोई टावर के। तो ऐसा वाला फोन चाहिए था किसी को, तो अमेरिका का ये फलाना फलाना कंपनी लो, महंगा वाला ऐसा। तो इसीलिए बीएसएनएल ने बोला कि हम इंडियन लॉन्च करते हैं अपना। सिर्फ दिखा कितना परसेंट है? देखिए ले आओ इधर। चलो गाइस चलो गाइस सर क्या मैं बता सकती हूँ? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस समर वेकेशन हमने ये प्लान किया है कि मैं अपने नानी के घर जी, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ों से हूँ, नेशनल ब्यूटी अनटच्ड। तो हम उत्तराखंड जाएंगे और मेरे फादर जिन्होंने मुझे ये मिनी रॉलेक्स वॉच गिफ्ट दी है, वो मुझे अभी लेके दिए होते थे क्योंकि ओके। ओ माय गॉड, बच गया मैं। और हार्ट में एक बार भी डबल वार होता है, एक बार मैं गया था। 5 है ना अपने को, उनको एक प्लेटफॉर्म बनाना है। का घुटना बर्फ पर इतनी बुरी तरह टकराकर मुड़ता है कि वो दर्द से रोते हुए सीधे आग छोड़कर दूर चली जाती है। क्योंकि ओलंपिक्स के डैन जैंग और हाउ जैंग आखिरी प्लेयर जिन्हें परफॉर्म करना था। और सबसे बड़ी बात, उनसे पहले रशियन प्लेयर एक शानदार परफॉर्मेंस दे चुके, इसलिए गोल्ड जीतने के लिए अब उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था। इसी वजह से उन्होंने थ्रो जंप ट्राई करने का फैसला किया। ये एक ऐसा मूव था जिसे उस वक्त किसी भी कंपटीशन में सक्सेसफुली लैंड नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही डैन ने जंप लैंड करने की कोशिश की, बाद में पता चला कि स्ट्रेन हुआ था, इसलिए वो डर से तड़पते हुए आइस से बाहर चली गई। लेकिन इसके बाद तो सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि ऑफिशियल्स ने साफ कह दिया कि उनके पास वापस लौटने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही, वरना उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और फिर डैन ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की। उसने अपने आंसू पोंछे और घायल घुटने के साथ दोबारा इस पर लौट आए। दर्द के बावजूद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन अपन को बच्चा मेरे अपने करियर के सबसे बड़े स्कोर के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। चलो गाइस व्हाट एक
कैनेडियन सोल्जर ने एक टीम का टुकड़ा उठाकर जर्मन सोल्जर्स की तरफ फेंका और उस टुकड़े को देखकर जर्मन सोल्जर्स को लगा कि भैया कनाडा ने बम फेंक दिया है, चिपक जाओ। और सभी सैनिक चिपक गए, लेकिन 2-3 मिनट वेट करने के बाद भी वो बम नहीं फटा। और उस बम को चेक करने के लिए एक सोल्जर गया और सोल्जर ने देखा कि वो बम नहीं बल्कि एक कैन है जिसमें मीट था और उस मीट को वो बाकी सैनिकों में बांट देता है। लेकिन फिर 1 मिनट बाद खोले दोबारा एक कैन फेंकता मैं है। खोलना जर्मन सोल्जर्स को लगता है कि खोल दे। दोबारा मीट आ रहा है। अबे इधर खोल मीट था जिसे वो सब लोग गैस इस बच्चे को नुकसान पहुंचाता है विश्वास होने लगा कि कनाडा अरे हट। हमारी मदद करना चाहती है, इसीलिए जर्मनी की आर्मी चिल्ला के कहने लगी और दो खाना और दो। लेकिन चलो। कनाडियन आर्मी ने पेटी भर के बॉम्ब्स की बारिश कर दी और जर्मन आर्मी बॉम्ब्स को खाना समझ बैठी और मारे गए। प्रीमियम हेलो गाइस, इतनी सी एचपी, एक वुल्फ भी मेरे को काटा ना और इस बंदे को नहीं समझा। मेरे पास मैडी है, मैं रिवाइव कर सकता हूँ इसको, और इसने नहीं समझा। बेटा वो मेरा चश्मा देखिए हो क्या? मम्मी जी वो दूसरे रूम के अलमारी में रखा है। अच्छा ठीक है, लगे रहो। समधन जी, अगर मेरी बेटी से कोई शिकायत हो तो बताइए। देखिए समधी जी, मुझे ये बात बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती वही तो नहीं करती है। अरे दिन भर इतना काम करती है, शिकायत का मौका ही नहीं देती है। अरे एक बार भी नहीं मारूंगा। कहती हूँ आपने कोयले के खदान में हीरा ढूंढा है। अभी तक कितने गेम खेल रहे बे, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बच्चा डाल दिया। बच्चा जल कलेक्ट कर लिया? अच्छा बच्चा जल गया। हुआ टैग ऑन नाइट। इधर खड़े हो जाऊंगा। मैंने रात को देखे किस-किसका पागल है? फ्रांस वर्सेस स्पेन था। नहीं जीती मम्मी, स्पेन जीती है और ऐसे वैसे नहीं जीती, लेजेंड धुलाई करी है। अच्छा, तो बढ़िया थी। मार्केटिंग नहीं करते तेरे, मैं तो अभी सोचा। ये देखो। ओ भैया आप तो जान नहीं रहे। भैया तो बता रहे हैं। लग रहा है ना? भैया ये तो जान है। अच्छा बोलो है, आ जाओ। तो ये वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें जासूस मिलकर और ऐसा नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने बोला है, जब हुआ ये कि दलित महिला जिसके हस्बैंड के मरने के बाद उसको पेंशन उसको मिल रहा था, तो अचानक से उसको पेंशन ज्यादा मिलने लगा। ठीक है, 40,000 हर महीने की जगह 70,000 हर महीने मिलने लगे सिस्टम की गलती के चलते। अब मिलते जब 4 लाख रुपए आ गए और ये तो चुपचाप एंजॉय कर रही थी, तब होश आया एसबीआई को। फिर क्या हुआ कि फिर जो आगे का पेमेंट होने वाला है, अभी तो और पेमेंट मिलेगा ना पेंशन, उससे काटना शुरू कर दिया इसने कि नहीं जो ज्यादा गया उसको मिलेंगे। तो फिर वो महिला बोल दी है नहीं क्या कर रहे हो, तो फिर वो महिला कोर्ट में चली गई। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तुम क्या काट क्यों रहे हो, तुम्हारा गलती सिस्टम का गलती है और एसबीआई तुम ये हरकत की हो ना, पैसा वापस ले रहे हो बड़का, इतना वापस लिए उस पे 6% और ब्याज जोड़ के 6% इंटरेस्ट की बात की गई। अब ये केस देख के लोग कह रहे कि एक बार गिरा दे, एक बार तो गलती से बैंक
रिकॉर्ड किया है, ऐसा लग रहा है कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। मात्र 6 सेकंड में 800 करोड़ रुपए उड़ गया। इंडिया में तो ये वाला वीडियो देख के पूरा ठीक है, रॉकेट फट गया रे। क्या है कि अमेज़न कंपनी जो है जिस सामान बेचता है लोग, उसमें जो मालिक है ये टकला जेब है, भैया टेस्ट कर रहा था। ये देख ब्लू ओरिजिन जो है वो इलॉन बचा हमारे फेवरेट भाई, कंपटीशन लड़ाना चाहता है, लेकिन देखो मैंने ये वाला बच्चा बचाया। हाँ, नासा भी बिलीव मैंने छोटा वाला बच्चा जो लिया, ये जूली को पकड़ने आया था मैं। और ये देख होने वाला था कॉल लगी। तो नासा का भी रिएक्शन आ रहा है कि नहीं भाई इलॉन मस्क भी ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना। अमेज़न वाले का ये रॉकेट लॉन्च नहीं हो रहा था बस। तो इस प्रैंक वीडियो की वजह से मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली। तो ये बंदा 10 रुपए के सिक्के को फेविक्विक से चिपकाकर लोगों का रिएक्शन ले रहा था। अब ऑब्वियसली लोग पैसे उठाने की कोशिश करेंगे और उनसे नहीं उठेगा, हो गया प्रैंक। लेकिन मेरे दिमाग में ना वो लॉ चल रहा था कि करेंसी को डैमेज करने पर तो सजा होती है, और इतने में वीडियो में पुलिस वाले भी आकर वो भी सिक्के को हटाने की कोशिश कर रहे थे। उनसे भी नहीं हट रहा था। लेकिन ऐसे क्यूरियोसिटी में मैंने सर्च करा तो मुझे पता चला करेंसी डैमेज करने पर आपको कुछ महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब एक मर्डर और करेंसी डैमेज करने पर सेम सजा, लेकिन मर्डर वालों को बेल मिल जाती है फिर से पहाड़ों में घूमने के लिए। अच्छी बात है, सेल्फ प्रोटेक्ट करना मत भूलना। बड़ी इंटरेस्टिंग क्या हुआ? आज तेरा बोर्ड एग्जाम है, जल्दी उठ। मम्मी अभी तो 3 ही बज रहा है। 3 बजे तो क्या हुआ? 2 घंटे अगर लोग भाई साहब के सारे पैसे कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसे एक एक करके जोड़ा जाए, तो वो लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि धरती से चांद तक चली जाएगी, फिर चांद से धरती तक आ जाएगी। फिर आज अपने पर्स में रखे 500 100 रुपए का नोट को आराम से प्यार से देख लो। आखिरी बार, अब इसको भी टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है। क्या नोटबंदी होने वाली है? आधी नोटबंदी होने वाली। क्या है कि अगर आपके पास कोई नोट आए ना गांधी जी, आप बोलेंगे तो प्लास्टिक का फेक नोट है, फेक। उसको फेक मत मानना, वो रियल है। भारत सरकार ने पॉलीमर नोट्स का अनाउंसमेंट किया, और ये आज का कोई प्लान नहीं है, 10 साल पहले का प्लान है जिसको अभी जागृत किया जा रहा है। और सबसे पहले जो 10-20 रुपए के कमजोर नोट है ना, जो फट फूट जाते हैं, वो 10 और 20 छोटे-छोटे वाले नोट से पहले प्लास्टिक के बने, 500 वाला बाद में बने। आरबीआई कर रहा है ताकि नकली नोट कॉपी जो कर लेते हैं उसका प्रॉब्लम खत्म हो। दूसरी बात, कागज का जो नोट है वो 2 से 3 साल चलता। मगर मैं आज पहली बार आज तक को दंडवत प्रणाम। रिसेंटली हैवी रेनफॉल के कारण इंडिया और चाइना दोनों की हालत एक जैसी हो रही है। ये है इंडिया की गुजरात की हालत और ये है चाइना की गुआंगसी की हालत। गुजरात में हैवी रेनफॉल के कारण इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का एक पूरा फ्लोर डूब गया, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन की दुकानें थी। उन लोगों की करोड़ों की न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पानी में डूबकर खराब हो गई। रोड पर इतनी पानी हो रखी है कि व्हीकल चल नहीं पा रही है। वहीं चाइना में सिचुएशन इससे भी खराब है, क्योंकि वहाँ हैवी रेनफॉल प्लस डैम टूटने की वजह से बिल्डिंग्स के 2 to 3 फ्लोर्स डूब गए। स्कूल्स में बच्चे ट्रैप हो गए थे जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। अब इंडियंस को देख लो, इनके लिए ये बाथरूम फ्री का स्विमिंग पूल था। इसे बाहर करना आसान नहीं है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। चाइना वाले भी ऐसे
से ही है। बार तो आती जाती रहेगी, रील नहीं रुकनी चाहिए। वैसे रील देखते देखते भूख भी लगेगी तो सांप पकड़कर खाने का भी इंतजाम कर लिया। असल में तो ये लोग रियल लाइफ मैन वर्सेस वाइल्ड खेल रहे हैं। रिसेंटली हैवी रेनफॉल के कारण इंडिया और चाइना दोनों की हालत एक जैसी ही हो रखी है। ये है इंडिया की गुजरात की हालत और ये है चाइना की गुआंगसी की हालत। गुजरात में हैवी रेन आज मैं देखूंगा कितना मुश्किल है रेसिपी बनना। These are the most unexpected kids moments in Roblox that nobody saw coming, because at number 4, this kid literally took things way too far. No, you won't. Watch me. I'll watch it. Hi, this is Apple Emergency. How can I help you today? It's a bully in the cave. What? Okay, ma'am. Well, this is where we need to transfer you to the cave police station. Ma'am, this is the Wait, was that the real police? Yeah, call the police on you. Oh my god, ma'am! Okay, ma'am. क्या हो गया था? And at number 3, he literally got robbed by the cutest kid ever. And at number 2, bro literally picked the wrong person to argue with. These are the most unexpected kids moments in Roblox that nobody saw coming, because at number 4, this kid literally took things way too far. Wait, but that's the real police? Oh my god, ma'am! Okay, ma'am. And at number 3, he literally got robbed by the cutest kid ever. And at number 2, bro literally picked the wrong person to argue with. These are the most unexpected kids moments in Roblox that nobody saw coming, because at number 4, this kid literally took things way too far. No, you won't. I'll watch it. Wait, was that the real police? Oh my god, ma'am! Okay, ma'am. And at number 3, he literally got robbed by the cutest kid ever. And at number 2, bro literally picked the wrong person to argue with. These are the most unexpected kids moments in Roblox that nobody saw coming, because at number 4, this kid literally took things way too far. Wait, was that the real police? Oh my god, ma'am! Okay, ma'am. And at number 3, he literally got robbed by the cutest kid ever. And at number 2, bro literally picked the wrong person to argue with. These are the most unexpected kids moments in Roblox that nobody saw coming. मैं क्या Because बताऊं? at number 4, this kid literally took things way too far. No, you won't. I'll watch it. लोग शार्क से इतना डरते क्यों और वो इतनी डरावनी भी तो नहीं होती है। असल में शार्क इंसानों को खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूवीज में उन्हें ह्यूमन नेचर की तरह दिखाया जाता है। लेकिन ज्यादातर हमले करती और पहचान की भूल होती है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में 5 से 10 लोगों की जान सिर्फ शार्क लेती है, जबकि रोज लाखों लोग समुद्र में तैरते हैं। आपकी मौत बिजली गिरने या
सर पे नालियां गिरने से भी हो सकती है, लेकिन शार्क से नहीं। सबसे मस्त बात यह है कि दुनिया भर में शार्क की लगभग 500 प्रजातियां हैं, लेकिन इसमें से 3 प्रजातियों ने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। इसमें से 3 प्रजातियों को सच में खतरनाक माना जाता है। जो शार्क हमारे देश में दृश्यम 3 नाम की फिल्म आई है। तो फिल्म आने के बाद इंसान की फिल्म हो गई। अब लोग इसके घर के पास आते हैं और रूम में देखते हैं दूरबीन से कि क्या कर रहे हैं। इसके लिए खून भी चल रहा है। ऐसा क्यों देखते हैं उस फिल्म में? हुआ ये कि दृश्यम 3 फिल्म में डायरेक्टर लोग ने कर दिया एक गलती। एक इंसान का असली का गाड़ी का नंबर प्लेट पूरे फुल मूवी में दिखा दिया। मतलब डायरेक्टर सोचेंगे कि हाँ नंबर प्लेट देते हैं KD697 ऐसे करके गेस किए होंगे। अब वो था एक असली इंसान बना हुआ। अब आप कहोगे नंबर फेमस हो गया तो अच्छा बात है ना, इसमें क्या बुरा बात है? फिर दिमाग में आएगा अच्छा प्राइवेसी, अपना प्राइवेसी होना चाहिए। नहीं भाई, जो आदमी केस किया है ना, ये कहा है कि फिल्म में विलन का गाड़ी में यूज किया है ना, ये दिक्कत है। विलन का गाड़ी का नंबर प्लेट था ये, हीरो का होता तो कोई बात ही नहीं होता। वैसे आप नोटिस करोगे कि मैं भी वो नंबर नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर भी केस ना कर दे। एडिटर साहब ब्लर कर देना याद से। वैसे आप चाहो तो इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते। These are the people who accidentally recreated the most iconic Roblox sounds ever. Because I know before this girl replicated this Roblox sound perfectly. Alright, I'm trying it. And at number 3, bro accidentally recreated the iconic Roblox oof sound. चलो फाइनली अपनी ड्रीम बाइक ले ली। बधाई हो। थैंक यू। लाओ 5.5 लाख की है। अब क्या तुम मेरी वीडियो कॉपी कर सकते हो? देखो वैसे तो मैंने कभी किसी को मना नहीं किया और कुछ बंदे मेरी ही वीडियो अपलोड करके अच्छे व्यूज भी बना रहे हैं। और सच बताऊं तो मैंने आज तक किसी को भी वार्निंग नहीं दी और ना ही कोई स्ट्राइक। बट कल मुझको एक ऐसा चैनल मिला जहाँ पर मेरी ही प्रोफाइल और मेरी ही शॉट डाल रखी थी और मेरी लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर रखी थी, जिसको देख के मुझे थोड़ा बुरा लगा। और फिर मुझे याद आया किसी टाइम मैं भी यूट्यूबर बनने के लिए कितना पागल था। और मैं जानता हूँ तो मुझसे कई लोग यूट्यूबर बनने का सपना देखते होंगे। और अगर कोई मेरी वीडियो शेयर नहीं कहा जाता है, इसमें हमारे एक बॉडी स्क्रीन में के अंदर सारे ऊपर बॉडी दे रहे हैं जिसकी जो कंट्रोल स्क्रीन करता है। इस आदमी लगा के जल्द सीधा जमीन पर गिरा सकती है। इसीलिए इस चीज में कई महीनों से लेकर सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छे इसका इस्तेमाल करते टैलेंट बोर्ड के पर को दुनिया भर में किया जाता है। क्या मुझे वो चाहिए। कितने क्रैप खाता है तू? दे देना।
मेरा वो हुआ मैं Dredgen 2 कर लिया और कल उसकी कॉपी चेक होगी, साइंस की कल चेक होगी, एसएसटी की चेक होगी और उसकी भी होगी इंग्लिश की। आज ना सर बोल रहे हैं कि हम कहते हैं अब तो स्विमिंग हम लोग की बंद ही होगी। अब स्विमिंग में बच्चे नहीं आए तो स्विमिंग पूल बंद होगा। आज नहीं $1 के बराबर हो जाए ना तो आधा इंडिया सड़क पर आ जाएगा। जानते हो सपोज एक आईफोन की कीमत है $1000 और आज के रेट पर यानी $95 पर डॉलर पर ये आपको पड़ता है $95,000 का। लेकिन अगर हमारे वही $1000 का आईफोन आपको मिलेगा सिर्फ $1000 में और अमेरिका जैसे देश की कमाई तो डॉलर्स में आती है क्योंकि एम्प्लॉइज की Okay, bro, it's not that serious. Someone's in here. I said someone's in here. वह एक साथ मिर्ची खाना था ना। नहीं अब 10 हो गया पीछे ऑल टाइम क्या है पता है ना। बड़ा वाला ऑल टाइम कहाँ बड़ा वाला सारे खाने खाऊंगा नहीं, ले जाऊंगा, बहुत कमी हो रही है खाने की। बार बार मेरे को मार के खाना पड़ रहा है। इन शेल्फ्स को भी ले जाना है यार मेरे को अपने घर। अभी भारत के युवा लोग कह रहे हैं कि गैस ना मिले चलेगा, चूल्हा ना मिले वो भी चलेगा, पेट्रोल नहीं, अरे घर में रहेंगे पेट्रोल नहीं मिलेगा तो, पर डाइट कोक चाहिए। कोका कोला पीना है हमारे जवान लड़कों को। कैन डू जनरेशन है, कैन डू। अभी वॉर के समय सब कुछ के सप्लाई की वॉट लग चुकी है और उसमें से एक है एल्यूमिनियम कैन। गीला गीला कोका कोला ये जो है ये तो बन रहा है भर के फैक्ट्री में। भरने का जो कैन है एल्यूमिनियम वाला, वैसा वाला एल्यूमिनियम ही नहीं आ पा रहा। लेकिन कैन डू जनरेशन डाइट कोक के लिए क्यों पागल हो, बाकी के लिए क्यों नहीं? देखो हमारे यंग लड़कों को दिखना है फिट। अब फिट दिखने के लिए खाना होगा कंट्रोल में, कम कैलोरी खाना होगा। अब कोल्ड ड्रिंक में चीनी घुसेला रहता है इसलिए मोटापा बढ़ाता है, पर कोका कोला वाला डाइट कोक ही ऐसा है इसमें 0 कैलोरीज है, मतलब इसका एंजॉयमेंट भी मिल जाता है और आदमी मोटा भी नहीं होता। डाइट कोक सिर्फ और सिर्फ कैन में ही आता है। जैसे आप चाहो तो इस अरे नहीं भाई, लाइक मत देख मेरे भाई, लाइक मत देख। ये है दुनिया का इकलौता फल जिसे तुम खा तो सकते हो लेकिन इसका
पेड़ चाहकर भी नहीं बढ़ सकते। ऐसा भी नहीं है इसका पेड़ नहीं होता, इसका पेड़ तो के पेड़ से भी बड़ा होता है। लेकिन इंसान अपनी पूरी टेक्नोलॉजी लगा दे फिर भी हिमाचल तक इसका एक पेड़ नहीं बढ़ सकता। हिमाचल प्रदेश और नेपाल में पाए जाने वाला सबसे स्वादिष्ट फल है। अगर तुम इसका फल खाकर इसके बीज को जमीन में गाड़ दो और पूरी जिंदगी पानी और खाद देते रहो, तब भी उसमें पेड़ नहीं निकलेगा। इसका कारण है इसके बीज की बाहरी परत जो बहुत ज्यादा सख्त होती है। वो बीज के अंदर ऑक्सीजन और पानी जाने नहीं देती। लेकिन प्रकृति में ऐसा जादू है कि वो हर चीज का समाधान खुद ब खुद ढूंढ देती है। जब से कोई चिड़िया खाती है, उसके पेट में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम इस बीज में छोटे छोटे छेद कर देते हैं और वो छेद इतने सटीक होते हैं कि ना कोई मशीन ना कोई इंसान। तुमने टैटू बनवा लिया? अरे बनवाया नहीं, चिपकाया है। भाई कहाँ से लिया मुझे बता ना। 5 रुपए लेके आ, मैं भी लाता हूँ। चल ठीक है। मम्मी 5 रुपए और दो ना। अभी दी थी ना, एक बार और दे दो। मम्मी मांगता नहीं मेरे पास। प्लीज मम्मी दे दो ना, मम्मी अपना काम भी कर दो ना। ठीक है ये ले, सारा भी लेके आ। थैंक यू मम्मी। ये मुझे नहीं पता था इसके साथ बिस्किट भी मिलता है। चलो आप चिपकाते हैं। अरे यार इसे चिपकाया कैसे? चल मैं बताता हूँ। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पौधा है जो शेर को भी मासूम सी बिल्ली बना दे। दरअसल ये है कैक्टिव और जब साइंटिस्ट ने इसका एक्टिव केमिकल नेफ्थेलेक्टोन ढूंढा था तो सोचा कि इससे मच्छर भगाने वाली दवा बनाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल स्प्रे के मुकाबले 10 गुना ज्यादा काम करता है। लेकिन बीच में पता चलता है कि ये केमिकल बिल्ली के दिमाग का एक बायोलॉजिकल की जैसा है, क्योंकि ये पौधा बिल्लियों के सेंस ऑर्गन्स में एक बहुत ही बड़े लेवल पे डोपामाइन भेजता है, जिससे वो लगभग 10 मिनट तक खुशी के मारे हिलते डुलते रहती है। ये दुनिया का इकलौता देखते हैं कोका कोला में आखिर होता क्या है। अभी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया में नारे लग रहे थे कि इंडिया और मोदी वापस जाओ, पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ इस मामले। हाँ ये हुआ क्या? मतलब आमतौर पर मोदी जी जाते कहाँ कहाँ, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है जैसा ऑस्ट्रेलिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया निकलो बाहर। लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, कारण क्या है इंडिया में क्यों ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं? तो कारण ये है उनकी तरफ से कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंडिया के अमीर लोग जो कि शिफ्ट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जाके, घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, उनका जमीन ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन लोगों का कहना है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के मिट्टी पे भारतीय लोग आगे कब्जा कर रहा है, कुछ नहीं करेंगे। यही मेन कारण था उनके प्रोटेस्ट का। ऑस्ट्रेलिया के लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, चीजों की कमी हो रही है, हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है और बाहर के लोग आगे बस रहे हैं। ये है उनके तरफ का लॉजिक। ये ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया कौन जाएगा? वैसे आप चाहो तो इस आइटम को चेक अभी भी नहीं मारूंगा ना। जहाँ दुनिया में सारी कंपनी मुड़ने वाला फोन ये भी ऐसा नहीं है। कर लो और स्क्रीन को बड़ा कर लो, इसमें पागल हो जा रही है। एप्पल आईफोन वाला कोने में बैठा होगा तो नहीं निकालेंगे, पर क्यों? क्या वो पागल है क्या एप्पल? 15 जुलाई को पूरा भारत बंद रहेगा, इसीलिए रेडी हो जाओ और जो भी सामान लाना है, सब्जी, गोश्त, दवाई पहले ला के रख लो, वरना 15 जुलाई चीज बंद आज रहेगी, कितनी सारी है? दुकान आज बंद है। रहेगी, सारे आज मेडिकल्स बंद रहेंगे, हाँ। क्योंकि 15 जुलाई को भारत बंद की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि बिलेडर फ्यूल यानी कि E20 के खिलाफ हो रहे हैं। और एक तरफ आम जनता का कहना है कि एथेनॉल वाले फ्यूल गाड़ी में डालने से गाड़ी खराब हो रही है, इंजन ब्रेक डाउन हो रहा है और एक तो गाड़ी का माइलेज भी कम हो रहा है। और वही दूसरी तरफ हमारी प्यारी सरकार है ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। मेरा काम सो जाता सोना नहीं, अंदर कूलर का आवाज नहीं आता है। देख कूलर के सामने मैं सोऊंगा, सुबह ऑफिस जाना होता है। पूरे दिन गर्मी में मैं काम करती हूँ तो नहीं सोऊंगी। मम्मी मुझे सोना, मेरा कल एग्जाम है। पूरे दिन गेम खेलता तो गर्मी नहीं लगती, और आप पूरे दिन जुआ खेलते हैं तब गर्मी नहीं लगती। मैं नहीं जानता, कूलर के सामने तो नहीं सोऊंगा। आपसे ज्यादा ना मुझे गर्मी लगती है तो मैं ही सोऊंगी। नहीं, आप लोग रोज कूलर के सामने सोते हो, आज मैं सोऊंगा। ठीक है, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। देखिए दिमाग में खराब कीजिए, हट जाइए वहाँ से। अरे पापा मुझे तो सोने दो, मेरा कल एग्जाम है। नहीं हटूंगा, मैं आपका सिखाने खाने सोऊंगा। देखिए ठीक है, सो जाइए। ठीक है, हाँ सोइए, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। अब जान तो कूलर ही काट दूंगा। अच्छा कैसे दिखाइए इस नाम से मोहब्बत करने वाले वीडियो को लाइक करना।
देर से खेली है, हैं? बहुत देर से। अभी तो एक गेम और है मेरे पास। 4 मैडी और रखी है। पूरा इंटरनेट हंसाता हूँ, शांत जहाँ धुआं धुआं किसी ने सोचा नहीं था। भंडारे वाले बाबा याद है आपको? इनकी लाश ऐसी जगह पे मिली थी, ट्रेन का बाथरूम होता है उसके अंदर। फिर तो समझता है ये जगह तो ज्यादा खराब चल रही थी और इनकी हालत सच में बहुत खराब थी, क्योंकि ना इनके पास लोग थे ना ही ऑक्सीजन और अभी तक जो भी लोग इनके पास जाते थे केवल मजाक उड़ाने के लिए और अपने फायदे के लिए, जानबूझकर ज्यादा भी उसके लिए इनसे उनकी चीजें वीडियो बनवाते थे। लेकिन जब सच में इनको मदद की जरूरत थी तो कोई नहीं गया। और ये बात सिर्फ भंडारे वाले बाबा के लिए नहीं है, बल्कि आज इंटरनेट पर ऐसे ऐसे लोग को वायरल कर देते हैं कि गरीब है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं, जो लोग बहुत ज्यादा लाचार है, ऐसे इंसानों को हम लोग वायरल कर देते हैं। लेकिन इन सबकी मदद करने कोई नहीं जाता। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और अगर आप इनके लिए दुआ करते हो तो कमेंट में लिखो इंसान को पूरा इंटरनेट हंसाता हूँ, शांत जहाँ धुआं धुआं किसी ने सोचा नहीं था। भंडारे वाले बाबा याद है आपको? इनकी लाश ऐसे लड़की अपनी छोटी काट के इस आदमी को दे दो, उसके बाद अगर ये तुम्हें कहीं मिल जाए तो उससे छोड़े ना। देखो ये है मेरी पहली गेमिंग चेयर, ये है मेरी दूसरी गेमिंग चेयर और ये है मेरी तीसरी गेमिंग चेयर। पहली चेयर मेरी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, इवन ये तो चेयर भी नहीं थी। सेकंड वाली कम से कम चेयर थी बट कंफर्टेबल तो दूर दूर तक नहीं थी। तीसरी वाली फर्स्ट और सेकंड दोनों से बेटर थी और काफी हद तक एडजस्टेबल भी थी, बट वही 14-15 घंटे बैठ के गेम खेलने और एडिटिंग करने लायक बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए मैंने 4 साल मम्मी मुझे कुछ मीठा खाना है। घर चल सूजी का हलवा बना के खिलाती हूँ। क्यों आपको जब भी बोलती हूँ मीठा खाना है, मुझे सूजी का हलवा ही खिलाती रहती हो। हमेशा आपको क्या खाना है? प्रेशर कुकर नहीं, प्रेशर जिसका नाम नहीं बोला जा रहा वो चीज खानी है तुझे। ये भगवान अब नाम वाम छोड़ो और ट्राई करना है इस बार। अंजलि ये देखो प्रेशर तो लट्टू है अंजलि। इनकी पैकेजिंग तो ऐसी होती है, चॉकलेट होती है। तो ट्राई कराऊंगी ना, आपको पता चलेगा। आप ट्राई करो इसे। कितने का लिया? 500 रुपए। 500 रुपए अंजलि, 30 रुपए का ना मिठाई का डब्बा आ जाता है। मिठाई तो है ही नहीं, चॉकलेट है ये। 5 रुपए की चॉकलेट आ जाती है। हमारा बदल चुका है, यही खाते हैं सब। हमारा ना मैंने बहुत देखा है। तो रहने दो, मुझे मेरी फ्रेंड आपसे कॉल कर। ये तो घर चल रहे को खिलाती हूँ जरा फ्राई ऑप्शन। ये कुरकुरे और ये कुरकुरे कब से लो? हमें पिलो करने वाले इन 10 कुरकुरे थे। हमने इसकी ये फोम अंदर से कॉटन निकालनी है और फिर हम सब कुरकुरे से भरने वाले और देखने वाले क्या हम इसको पूरा कुरकुरे से भर पाते। तो हमने अपना ये थैला रेडी कर लिया है कुरकुरे वाला। अब हम इसमें कुरकुरे भरेंगे। तो हमने अपने 3 पैकेट डाल दिए और